हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? शानदार। तो अभी बीच में इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुई थी, सो जो है वापस फिर आते हैं हम। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई एल्केन में आपने जो है क्या क्या पढ़ा। एल्केन में एल्केन का प्रिपरेशन, फ्री रेडिकल का रिएक्शन। थोड़ा सा हम लोग एक बात और कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्रॉम मेटल कार्बाइड। एक्चुअली में इसमें ये नहीं लिखा कि एल्केन फ्रॉम मेटल कार्बाइड, बिकॉज मेटल कार्बाइड से एल्केन भी मिलता है और एल्काइन भी मिलता है, कुछ कहीं कहीं एल्कीन भी मिल जाता है, तो इसलिए जनरल है। सो अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3। अगर एल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर से कराया जाए तो बनता क्या है, ये समझना है। इसके बाद आप लिख सकते हैं बेरिलियम कार्बाइड प्लस वाटर, ये समझेंगे। Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड प्लस वाटर, ये समझें। SiC प्लस वाटर, ये समझें। इस तरह कोई भी मेटल कार्बाइड आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी मेटल कार्बाइड देके और इसमें वाटर का रिएक्शन करा के आपसे प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। सो अब आपको क्या समझना है कि यार अगर मेटल कार्बाइड ऐसे तो क्या सबको रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई और मेटल कार्बाइड आ जाए जो आपने सुना ही ना हो तो दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि जो रटे हो उससे तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा मेटल कार्बाइड जिसका नाम ही आपने नहीं सुना, फिर उसको कैसे करेंगे वो समझना है। तो होता क्या है कि देखिए, जैसे Al4C3 है, आपको पता है इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। ये देखिए, इससे ये बनता है। Be2C से CH4 इससे भी बनता है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। Mg2C3 से एक कंपाउंड ये बनता है, दूसरा कंपाउंड इसमें ये भी कुछ परसेंटेज में बन जाता है, प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है भाई। SiC से CH4 बनता है, CH2 से CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। ये देखिए, ये कंपाउंड है। अगर आप रट सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मान लीजिए ये रट लीजिए, एक नया मेटल कार्बाइड आ गया जिसके बारे में आपने सुना ही ना हो, तो फिर आप फंस जाओगे। तो करना क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें ऐसे समझो, ध्यान सुनिए, एक लाइन में आंसर आएगा। कोई भी मेटल कार्बाइड आ जाए, कोई भी, आपने सुना हो ना सुना हो, डजंट मैटर। सो करना क्या होता है, देखिए यहां पे किससे बात करें, चलो यहां से बात करें। CaC2 मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है ये चेक कर लो। यहां मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहेंगे कि यार यहां मेटल पे जो है +2 का पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज Ca+2 होता है, सबको समझ में आता है। तो Ca+2 का जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ Ca+2 है ना, तो जितने प्लस हैं, जितने मेटल पे नेट पॉजिटिव आ रहा है, उतने ही जो कार्बन है ना उसको हाइड्रोजन दे दो। तो यहां से क्या बन जाएगा, C2H2। ये देखो, चेक करो, C2+2 थे तो C2H2, क्या C2H2 ही तो है। देखो इसमें आओ, SiC में सिलिकॉन के पास कितना होता है भाई, बताओ, दिमाग लगाओ। तो यहां पे हम ये कहेंगे कि मेटल पे कितना आएगा, यहां पे मेटल पे चेक करो, मेटल पे आएगा +4। ठीक है, मेटल पे क्या आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, मेटल पे क्या आएगा +4 और कार्बन पे आएगा -4। तो मेटल का जो +4 है इसको दे दो। इसमें देखो Mg2C3 में Mg पे कितना चार्ज है ये आप चेक करो कि यार Mg2C3 में मैग्नीशियम पे क्या नेट चार्ज आ रहा है। सो अगर हम ये देखें कि मैग्नीशियम पे जो नेट चार्ज आ रहा है वो है +4 का, क्योंकि Mg में +2 होता है तो Mg2 में +4 का चार्ज है। अच्छा, जब इसमें +4 का चार्ज आ गया तो यहां क्या बनना चाहिए, क्या यहां बनना चाहिए C3H4। देखो वही है, चेक कर लो, ये भी ये मेजर होता है, लेकिन
क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। देख लो क्लियर, इधर देखो B2C, B में कितना पॉजिटिव +2, तो B2 में कितना +4 CH4, Al4C3, Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, Al पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है आपको पता होना चाहिए। Al पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? Al पे पॉजिटिव चार्ज होता है +3, तो Al4 पे कितना हो जाएगा 12, Al4 पे कितना हो जाएगा 12। अच्छा अगर यहाँ 12 हो गया तो यानी आंसर आना चाहिए C3H12। क्या आंसर आना चाहिए? C3H12, लेकिन C3H12 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, C3H8 होता है तो उसमें 3 कॉमन ले लो, तो C3 देखो ऐसे देखो कि C3H12 बना, ये एग्जिस्ट करता नहीं, तो क्या इक्विवेलेंट टू 3CH4 हो। देखो क्या कहानी क्लियर हुई। मेटल कार्बाइड से जब हम वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कैसे कंपाउंड बनना है, क्या भाई इतनी बात समझ में आ रही सबको? देख लीजिए क्या बात समझ में आ गई? मेटल कार्बाइड समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बाद, एल्केन तो मान लीजिए खत्म ही हो गया। कार्बोकैटायन एंड एल्कीन, ये देखिए कार्बोकैटायन एंड एल्कीन, क्या भाई समझ में आ रहा है? अभी वो क्या है, कार्बोकैटायन क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हमने एल्केन में देखा कि एल्केन में मेनली जो इंटरमीडिएट होता है, एल्केन का इंटरमीडिएट क्या होता है? आप देखोगे कि एल्केन की जनरल रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है? रेडिकल। तो हमने उसमें क्या पढ़ लिया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या हमने पढ़ा? फ्री रेडिकल से रिलेटेड जो भी रिएक्शन थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब क्योंकि कार्बोकैटायन में कोई रिएक्शन कर रही है ना, तो कार्बोकैटायन में क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकैटायन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बोकैटायन से रिलेटेड जो रिएक्शन है उन्हें भी यहीं पढ़ लेंगे। क्या काम समझ में आया भाई? देख लीजिए। इसमें कार्बोकैटायन से रिलेटेड रिएक्शन आपने एक डायजोटाइजेशन हमने आपको पहले पढ़ा दी थी, क्लियर है ना? डायजोटाइजेशन। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से, पिनाकोल, इंपॉर्टेंट है भाई, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए नाम से आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये कंपाउंड होता है पिनाकोल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पिनाकोल। और जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है हीट की प्रेजेंस में, लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, सो यहां से प्रोडक्ट जो बनता है, देखिएगा इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। ये देखिए ये है पिनाकोल, ये है पिनाकोलोन। बेसिकली इन दो कंपाउंड का नाम ही है पिनाकोल, पिनाकोलोन। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनका नाम फिर पिनाकोल टाइप में चला जाता है। देख लीजिए अब मैकेनिज्म अगर इसकी देखें कि इसकी मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, तो देखिए सबसे पहले H+ अटैक करेगा। अब H+ यहां 2 OH है, तो हमारे को समझना पड़ेगा कि H+ किस OH पे अटैक करेगा। तो बहुत आसान सा तरीका है, यहां आप ऐसे लग रहा है सेम है। देखो होता क्या है कि H+ अटैक करेगा, वाटर लीव करेगा, तो वाटर के लीव करने के बाद जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो वहीं को H+ आपको अटैक कराना है। तो क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो कहीं भी अटैक करा लो। इसका मतलब ये देखिए समझिएगा ध्यान से। इसके बाद क्या होगा, ये वाटर लीव करेगा। ध्यान से, जब ये वाटर लीव करेगा तो यहां पॉजिटिव आएगा। अच्छा आपको बताया गया था
कि कभी भी किसी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट पॉजिटिव चार्ज आए, ध्यान सुनिएगा जो बोला जाए, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट पॉजिटिव चार्ज आए यानी कार्बोकैटायन आए, तो सबसे पहले उसका रीअरेंजमेंट होता है और वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है। जब आपको अगर रियल में देखो तो यहां वाटर लीव करके पॉजिटिव आता ही नहीं है, जैसे ही आता है पॉजिटिव ये इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट करने लगता है। क्यों माइग्रेट करने लगता है? बिकॉज माइग्रेशन के बाद यहां जो पॉजिटिव आएगा वो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आएगा, OH का लोन पे बैक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, तो इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। अच्छा, अभी वह कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? तो यहां माइग्रेटिंग पावर चेक किया जाएगा कि जिस ग्रुप का माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है वो माइग्रेट करेगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि माइग्रेटिंग पावर तभी कंसीडर किया जाता है जब माइग्रेट करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बने वो क्या हो, स्टेबल हो, और अगर बैक बॉन्डिंग है तो फिर स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है और उसी को माइग्रेट करेंगे जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा हो। तो यहां तो खैर सेम ही है, तो ये यहां चला गया, देखिए ये लीव किया, यहां आया तो क्या यहां पॉजिटिव आया और यहां पॉजिटिव आया, H+ निकल गया तो -H+ निकाल दें तो यही कंपाउंड बन जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए यहां आया, यहां पॉजिटिव आया, यहां H+ निकल गया, O पे नेगेटिव आया। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लीजिए। अब आगे देखिए, मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए अगर यहां पे ये लिखा हो और आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया हो, देखो होता क्या है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बड़ी बड़ी रिंग आधा पेज में क्वेश्चन लिख देता है, और अगर बच्चे का थोड़ा सा ऑर्गेनिक वीक है तो देखते ही छोड़ देता है। जबकि ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर दिलाती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रटने का नहीं है, थोड़ा समझ में आ गया अगर तो काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि H+ अटैक कहां करेगा। अगर हमें ये समझ में आ जाए ना कि H+ अटैक कहां करेगा तो आंसर आ जाएगा। तो H+ अटैक कहां करेगा? जहां से मन में वाटर निकाल लिया करो, वाटर निकालने के बाद चेक कर लो कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कहां आएगा, तो चेक करो, देखो यहां से हटाओगे तो यहां इसका रेजोनेंस और यहां CH3 का प्लस आई, यहां देखोगे तो यहां दोनों साइड रेजोनेंस, तो यहां ज्यादा स्टेबल आएगा, यानी H+ यहां अटैक करेगा, पॉजिटिव यहां बनेगा, इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। अब माइग्रेट कौन करेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा हो, तो क्या ये माइग्रेट कर जाएगा? तो आंसर देखिएगा क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो कहानी समझ में आ गई। और देखो ये देखिए अब क्या होगा इसमें अगर आप ये देखो कि यहां पे क्या होना चाहिए, सो अगर आप ये देखोगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, देखिएगा भाई, ये देखो ये कीटोन है, बट इस तरह का जो रिंग वाला होता है उसको बोलते हैं स्पाइरो, ये स्पाइरो कीटोन बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कभी नाम से पूछ लेता है। अब ये कैसे बना? देखो सबसे पहले H+ का रिएक्शन हुआ, जब H+ का रिएक्शन हुआ तो कहीं भी लगा दो क्योंकि दोनों सेम है, ये देखो। इसके बाद जब ये वाटर लीव किया तो यहां पॉजिटिव आया। अच्छा, ये जो पॉजिटिव आया ये इस रिंग को एक्सपेंड करा देगा। देखो
और ये देखो ये ऐसे ब्रेक करेगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको बताए थे प्लस के बगल में प्लस माइनस, तो क्या ये वाला यहाँ आ गया, ये लीव किया, ये यहाँ आ गया, तो देखो इधर 5 की रिंग हो गई, इधर 4 की रही, और यहाँ से H+ निकल गया, ये बन गया। चेक करो, कहानी क्लियर है, देख लो। ये देखो इसमें ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन बना दे, इससे बना A, मान लीजिए क्या बना इससे A, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, MgHg वाटर से बना B, क्लियर। B का रिएक्शन आपने करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट C, देखो क्लियर है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दिया D, और D में कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ करा दिया E, ठीक है भाई। आजकल एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो, और कहेगा आइडेंटिफाई A to E, ठीक है, या कोई भी पूछ लेगा। तो देखिए सबसे पहले हम कहेंगे कि AgNO3 क्या करेगा। तो AgNO3 क्या करता है, AgNO3 क्या करेगा, Cl- में निकाल के PPT बना देगा, ठीक है। अच्छा, जब यहां Cl- निकाल के इसने PPT बनाया तो यहां पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इसको रिंग को तुरंत एक्सपैंड करा देगा, चेक कर लो। तो यानी देखिएगा यहां से Cl- Ag+ से AgCl बनाया, यहां पॉजिटिव आया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहां प्लस यहां माइनस, और ये जुड़ गया, देखो। यानी क्या जो A आया, चेक करना भाई, जो A आया वो आया साइक्लोहेक्सेन, चेक करो, समझ आया, ये गया यहां से जुड़ गया तो 6 मेंबर रिंग हो गई। इसके बाद ये MgHg वाटर, याद आ रहा है क्या है, पिनाकोल फॉर्मेशन, यानी ये हो गया B, और B में कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, ये क्या हो गया, पिनाकोल पिनाकोलोन, तो यहां पॉजिटिव आएगा, ये रिंग एक्सपैंड कर जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा है 6 कार्बन की रिंग क्यों एक्सपैंड करेगी, पिछली क्लास में बताया गया था जब आपको कार्बोकैटायन SN1 SN2 टाइम एल्काइल हैलाइड में, कि जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन है, अगर उसमें बैक बॉन्डिंग का केस हो गया तो बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा, याद आ रहा है। और क्या बताया गया था कि बैक बॉन्डिंग होते हैं पापा, और जहां पापा मिले, पापा बनने के लिए कुछ भी, देख लो। तो यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए, इधर 7 की रिंग हो जाएगी और इधर 5-6 की रहेगी, क्लियर। ये स्पाइरोकीटोन है, ये क्या हो गया आपका C। अच्छा, C में कह रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराओ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पिछले क्लास में बताया गया था क्या करेगा, C डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर देगा OH में, यानी कि यहां OH आ जाएगा, ये देखिए OH आ गया। अब ये कह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो वापस। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें क्या करेगा, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इसका डिहाइड्रेशन कराएगा। क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पहले H+ अटैक करेगा, वाटर निकलेगा,
वाटर निकलेगा तो आप देखिएगा क्या क्या होगा। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भाई। यहां पॉजिटिव बन गया, देखिए क्लियर, देख लीजिए। अब अगर पॉजिटिव बन गया, अगर पॉजिटिव बन गया, लेकिन ये तो 7 मेंबर की रिंग है। 7 मेंबर के रिंग में आपको बताएं पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। अगर 7 मेंबर के रिंग में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसका मतलब हुआ इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन नहीं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। और आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, प्लस माइनस, और प्लस के बगल में प्लस। तो यहां ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखो ये कि यहां प्लस आया, यहां माइनस आया, चेक करो, और ये वाला यहां जुड़ गया, ये देखो। तो यानी एक प्रकार से क्या अपने को ये देखो, क्योंकि डिहाइड्रेशन है तो -H+ निकलेगा, और H+ निकलेगा तो कैसे निकलेगा देखो। ये देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यहां से H+ निकल गया। क्लियर? तो ये फाइनल आंसर आएगा, यानी कि कहां तक पहुंचे थे हम, ये D है और ये आपका E है, ये देखो मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? कहानी क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। एक्चुअल में ए से बी से सी वाले जैसे जैसे आप रिएक्शन बढ़ते जाओगे, इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। अभी अपने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा है नहीं। देखिए इसके बाद अगर अपन बात करें, इस तरह का कंपाउंड लिखा हो, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, देखो कैसे। देखो तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा फिर साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, ये देखो। कहानी समझ में आई? पिछली क्लास में बताया गया था क्या, HNO2 NH2 माइनस हटाओ, यहाँ पॉजिटिव बनाओ, रिंग एक्सपैंड करो, आंसर आ गया। और इसको बोलते हैं डेम्जानो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डेम्जानो। डेम्जानो रिएक्शन। अच्छा, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि हर जैसे बेसिकली सेमी पिनाकोल टाइप का, सेमी पिनाकोलोन, लेकिन हर रिएक्शन इस तरह की डेम्जानो रिएक्शन नहीं होती। एक्चुअली में होता क्या है कि डेम्जानो रिएक्शन के लिए रिंग एक्सपेंशन होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। डेम्जानो रिएक्शन यानी देखो यहां रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए अगर और देखो ये देखो H+ हीट कंसंट्रेटेड H2SO4 कुछ भी ले सकते हो। अब ये कौन सी रिएक्शन है? ये पिनाकोल, इस रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल फैशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पिनाकोल फैशन रिएक्शन। जरूरत, नाम की जरूरत नहीं है। सो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये देखो, इसका आंसर है। कैसे? सबसे पहले H+ रिएक्ट किया। H+ कैसे रिएक्ट करेगा? O के लोन पेयर पे, ये देखिए। क्लियर? अब क्या होगा, इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा ये। अच्छा, अब ये हुआ कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जहां से यहां स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का चांस होगा, देखो। क्लियर? तो ये जब माइग्रेट किया तो समझो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, चेक करो, ये भी निगेटिव लेके गया तो यहाँ पॉजिटिव आया, इनमें से एक ग्रुप माइग्रेट कर गया। तो कौन माइग्रेट करेगा? पीएच, क्योंकि पीएच की माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, देखो। तो ये अलग हुआ, यहां से पीएच आया, देखो। क्लियर? इसमें और बनाते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे।
ये लो देखो, अब सबसे पहले यहाँ H+ अटैक किया, ओके लोन पेयर पे यहाँ पे ना। अब इधर वाला ब्रेक करे या इधर वाला, तो कहां से ब्रेक करेगा, जहां से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होने का चांस ज्यादा होगा, तो यहां से। क्यों? क्योंकि यहाँ पीएच कॉमन हो गया, यहाँ CH3 है, यहाँ नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रो वाले का माइनस हम लगता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसको अनस्टेबल कर देगा, इसलिए ये वाला यहां से ब्रेक करेगा और फिर इनमें से माइग्रेट कौन करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा भाई। अगर अपन समझे कि भाई यहाँ, अच्छा ये देखो, सबसे पहले ये वाला यहाँ पे H+ आया, ये गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये गया, तो ये यहाँ पॉजिटिव आया, इनमें से कोई माइग्रेट करेगा, तो ये माइग्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो आंसर क्या आएगा, देखो ये आएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? देख लो भाई, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आया, चेक कर लो। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एल्कीन, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन की जो प्रिपरेशन है ना, वो आप मैक्सिमम पढ़ चुके हो। एल्कीन की जो प्रिपरेशन है मैक्सिमम आप पढ़ चुके हो। कैसे? पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात कर लें, लो कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की अगर बात करें तो पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं, E1 E2 दोनों। दूसरा डिहैलोजिनेशन, क्या पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तीसरा डिहैलोजिनेशन, पढ़ चुके हैं लोग, बोलो। तो आप ऐसा समझो कि एल्कीन मैक्सिमम केस हम पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़े हैं? देखो ये पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइन, एल्कीन फ्रॉम एल्काइन हम पढ़ेंगे अब, ठीक है भाई, कि एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाते हैं। देखिए बात समझिए, ये है एल्काइन, क्लियर। और इस एल्काइन से हमारे को क्या बनाना है? एल्कीन। तो देखिए एक बात समझिए, अगर इसमें Na अमोनिया और Li अमोनिया, ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट बनता है ये। देखिए ये क्या है भाई? ये है ट्रांसएल्कीन। क्या है? ट्रांसएल्कीन। और इसी को कहते हैं बर्च रिडक्शन। ये है बर्च रिडक्शन। सो बर्च रिडक्शन में ट्रांसएल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अभी कैसे होता है बता देंगे। इसके बाद PDBaSO4 और कहीं कहीं ये भी यूज कर लेता है PB कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और PD कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? क्विनोलीन मिलाते हैं, ये ज्यादा यूज होता है क्विनोलीन। तो इससे बनता है सिस एल्कीन। क्या मिलता है इससे? सिस एल्कीन। और इनको बोलते हैं लिंड लार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं?
लिंडलार्स कैटालिस्ट। और यहाँ क्विनोलिन क्यों मिलाते हैं? इसको पॉइजनस करने के लिए, जिससे एल्कीन फर्दर रिड्यूस ना हो। देख लीजिए। और इसके बाद ऐसे लिखा होगा Na+B और Na2B। ठीक है, तो इससे भी आपकी क्या मिलेगी? सिस एल्कीन। ये देखो, और इसको बोलते हैं हम लोग P2 कैटालिस्ट। ये देखिए। सो आपको किससे सिस एल्कीन मिलना है, किससे ट्रांस एल्कीन मिलना है, ये आपको याद होना चाहिए बेसिकली। देख लो, क्लियर है? क्या बात समझ में आई? देख लो। एक बात और याद रखिएगा, क्या होता है, हम लोग इनकी देखिए, इसकी और इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म है। तो हम लोग बर्च रिडक्शन पढ़ लेते हैं क्या है। बर्च रिडक्शन, देखिए बर्च रिडक्शन में क्या होता है, Na लीजिए या सोडियम, Na लीजिए या लिथियम, तो सबसे पहले तो बनता है इसमें ये, और इसके बाद जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये ऐसे गया मान लीजिए। ठीक है, तो यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, और यहां पॉजिटिव पे ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो पॉजिटिव को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या होगा, ये देखिए। अच्छा, क्या होता है, ये रेडिकल और ये लोन पेयर, ये आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन के लिए ये अपने को क्या करते हैं? ओरिएंट कर लेते हैं। ओरिएंट करने का मतलब अपोजिट हो जाते हैं। अच्छा, अपोजिट कैसे होते हैं? ऐसे, ये देखो, यहां पेयर का मतलब निगेटिव चार्ज, और फिर इसमें अमोनिया का रोल आता है। अमोनिया क्या करता है, यहां से निगेटिव चार्ज H को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां से यहां H आ जाता है, यहां ये आ जाता है। ये देखिए, क्लियर? फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वही Na से, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां जाएगा, तो यहां से नेगेटिव आ गया, और फिर अमोनिया का रिएक्शन आया। इस तरह ये आपका बन जाती है ट्रांस एल्कीन। देख लो। अच्छा, यहां कोई जरूरी नहीं है कि आप अमोनिया ही लो, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, Na अल्कोहल लिखा हो तब भी काम चल जाएगा। देख लीजिए, तो ये है बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन में आपको मिलती है ट्रांस एल्कीन। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम बात करें बर्च रिडक्शन के बाद, एक बात और, अगर यहां पे टर्मिनल एल्काइन आ जाए, टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड हो। सो अगर इसमें आपने Na अमोनिया का रिएक्शन कराया, तो इससे बनता है ये, और ये बर्च रिडक्शन नहीं है, इट इज नॉट Birch reduction. Okay, it is an acid base reaction only. It is a acid base reaction only. क्लियर है भाई? ये देखो, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या होता है, अगर आपके पास
टर्मिनल एल्काइन हो, ये देखो टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्लियर है, फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड और इसमें Na अमोनिया यूज किया जाए तो ये रिड्यूस हो जाता है। ये देखो ये भी बर्च रिडक्शन है। अभी लग रहा होगा कि यार अभी पिछली में तो ये कह रहे थे एल्कीन बनेगा, एल्कीन अगर ऐसा हो गया तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर एल्कीन ऐसे आ जाए तो Na अमोनिया नो रिएक्शन, यानी अगर टर्मिनल आ गया तो रिड्यूस होगा और इंटरनल डबल बॉन्ड है तो फिर रिड्यूस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए। तो यहां से आपको ये बात समझ में आई कि भाई इस तरह के जो कंपाउंड है हम लोग ऐसे एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात की जाए तो अपन लोग क्या बात कर रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। बेसिकली ध्यान सुनिएगा, होता क्या है कि जो एल्कीन है, एल्कीन कोई भी एल्कीन आप देखिएगा तो ये क्या है, ये होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो फिर ये रिएक्शन कौन सी देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि अनसैचुरेटेड भी है तो ये एडिशन देगा। तो एडिशन कौन सा देगा? इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। कोई भी एल्कीन, जनरली एल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, यानी बेसिकली एडिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिएगा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX, HX का मतलब HBr, HCl, HI, इनका एडिशन कैसे होता है। सो अगर हम ये बात करें, देखिए इसमें HX का एडिशन, तो आपने देखा होगा कि इसका प्रोडक्ट जो बनता है ये देखिए, और इसमें बोला जाता है कि ये जो है मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन देता है। अच्छा, ये हुआ क्या रे? मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, HX का निगेटिव पार्ट क्या हुआ? X माइनस। निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट attack on that carbon which have a less number of hydrogen atom, तो यहां पे X आएगा। देखिए क्लियर है? अच्छा, HX लिखा होता है या HX CCl4 भी लिखा हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए, देखिए कुछ जगह या कुछ बुकों में इस तरह लिखता है, पहले कहता है HX H प्लस में गया, X माइनस में गया। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो HX है ना, HBr, HCl, HI, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है, आयोनिक नहीं है। बोले यार HCl तो आयोनिक था यार, HCl तो तुरंत H प्लस Cl वाइज ना। HCl में ओनली 17% आयोनिक कैरेक्टर होता है। बोले उसको तो 100% उसको आयोनाइज तब करते हैं जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। प्योर जो HCl है वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, इसलिए वो अगर यहाँ नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये कभी आयोनाइज नहीं होगा। तो ये वाला जो स्टेप हम लिख देते हैं ये गलत है। ठीक है, अभी वो एग्जैक्टली में फिर होता क्या है, तो होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। जब इसका रिएक्शन HX से होगा
क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है ना, तो ये पोलर कंपाउंड ध्यान रखिएगा, इसको क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। इसको क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। और पोलराइज करने के बाद यहां जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान सुनिए, जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा है वो इसके जो बात जरा समझिएगा, यहाँ पे जो इसका डेल्टा पॉजिटिव है ये खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, तो यानी ये क्या होगा, ये यहां ब्रेक किया और यहां पे आप देखिए ये H प्लस यहां गया, तो जिससे यहां पे बना ये देखिए, ये है इसका स्टेप। क्लियर है क्या भाई, बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप देखिएगा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना। अच्छा, ये पॉजिटिव बना तो आपको पहले बताया गया था कि कभी भी किसी रिएक्शन का अगर इंटरमीडिएट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्योंकि इसमें अपने को आर नहीं पता तो अपन इसमें नहीं बात करेंगे, आगे क्वेश्चन में करेंगे। फिर रीअरेंजमेंट करने के बाद फिर X माइनस का एडिशन होगा। ये देखिए, क्लियर है, बात समझिए। तो ऐसे जो है HX का एडिशन होता है भाई। जैसे देखिएगा क्वेश्चन आया ये देखिए, और आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? तो इसका जो है मेजर प्रोडक्ट की बात करना है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए बात समझिए, होगा क्या कि सबसे पहले तो यहां पे आपको बताएं HBr ऐड होगा। HBr में आपको क्या बताया गया, ये ऐसे ब्रेक किया और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहां चला गया। क्लियर? तो यहां से आपको बन गया ये देखिए। और एक बात बता दें, मार्कोनिकॉफ रूल तभी तक वैलिड है जब तक उसमें कार्बोकटाइन जो बना वो रीअरेंज ना हो रहा हो। अगर कार्बोकटाइन बनने वाला रीअरेंज हो गया तो फिर कोई मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। तो यहां से देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज बना, क्या ये रीअरेंज हो सकता है? और रीअरेंज होके किसमें क्या होगा, कौन माइग्रेट करेगा, H। क्लियर? तो यहां से ये देखिए, क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और इसमें जो Br माइनस है वो अटैक कर जाएगा। सो Br माइनस अटैक किया, ये देखिए काइरल सेंटर बन गया। अच्छा, काइरल सेंटर बना तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, एक ऊपर से एक नीचे से। तो इसमें कहेंगे हम कि इस केस में रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। चेक कर लो, क्या बात समझ में आई? ऐसे एडिशन कराना है HX का, देख लो। और देखो ये देखो क्या होगा, दिमाग लगाते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे जब देखो HBr ऐड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज बना, ये देखो। क्लियर? अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज देखो, अब इसमें रिंग एक्सपेंशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे पहले सबसे पहले रिंग एक्सपेंशन, यहां प्लस यहां माइनस, समझ में आना चाहिए। और ये माइनस यहां गया, तो यहां से ये देखो ये पॉजिटिव बन गया। क्लियर? और इसमें फिर 1,2 शिफ्ट हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से फाइनल
ये बना, ये कार्बोकैटायन बन गया देखो, एंड देन Br माइनस का अटैक हुआ, ये देखो, ये फाइनल आंसर आएगा। क्या भाई HBr का समझ में आया? देख लो कि HBr जो है कैसे ऐड होगा, ये कहानी क्लियर हो गई। तो HX का एडिशन क्लियर हो गया, देख लीजिए। क्या भाई कहानी समझ में आई? अच्छा और देखो, अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए ये देखो HBr के साथ वाटर दे दिया, यानी ये क्या दे दिया आपको, HBr के साथ क्या दे दिया, वाटर। सो अगर HBr के साथ वाटर दे दिया तो समझिएगा ध्यान से क्या होगा। अब इसमें क्या है, जब HBr वाटर के साथ है तो ये पूरा पूरा आयोनाइज हो गया होगा। बोलो बात समझ आई? सो यहां से प्रोडक्ट दिमाग लगाइए क्या हुआ होगा। सबसे पहले H प्लस अटैक किया, ये बन गया। इसके बाद देखो अब इसमें लफड़ा है, लफड़ा ये है कि अब इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही क्या है इसका, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है भाई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बना, अब इसमें क्या होगी, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग होगी तो माइग्रेट करेगा यहां से H, तो यहां से अब इसमें अटैक करने के लिए दो तरह के न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास है। ये देखो अब यहां न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि RDS तो पहले हो चुका है। तो होगा क्या, Br माइनस वाटर, वाटर इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या करेगा ये Br माइनस को चारों तरफ से घेर लेगा और खुद अटैक करा देगा, यानी कि एक ये बनेगा और एक प्रोडक्ट जो बनेगा और ये इसका जो है मेजर प्रोडक्ट होगा, ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। देखो क्लियर? तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट देख लो, कहानी क्लियर है। रिएक्टिविटी कंपेयर करना हो तो क्या चेक करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा रिएक्टिव। कहानी क्लियर हुई? देख लीजिए। तो इस तरह से जो है एडिशन ऑफ HX के बारे में अपन ने बात की कि कैसे कैसे हम लोग HX का एडिशन करते हैं, HX इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैसे करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं अगर यहां पे कहीं ऐसे लिखा हो, देखो HBr मिथाइल एल्कोहल, अगर HBr मिथाइल एल्कोहल लिखा है इसका मतलब मिथाइल एल्कोहल एक सॉल्वेंट की तरह है। तो देखिए प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं समझिएगा, दिमाग लगाइए क्या हुआ होगा। मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है, कैसे? सबसे पहले H प्लस अटैक किया यहां पे, यहां पॉजिटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हुई, यहां पॉजिटिव आया। अब उस पॉजिटिव में Br माइनस भी अटैक कर सकता है और CH3OH भी अटैक कर सकता है। तो क्योंकि CH3OH एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो पहले सॉल्वेंट अटैक करेगा मेजर प्रोडक्ट के लिए, बाद में यहां से H प्लस निकल गया है। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लीजिए।
ये देखिए ये कंपाउंड है और इसमें HBr(CCl4) लिखा है। मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है आपको? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके निकालना है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। देखिए मेजर प्रोडक्ट निकालेंगे और मान लीजिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और आपसे पूछा है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। सो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये कंपाउंड ये है। सबसे पहले जब H+ का रिएक्शन होगा यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या समझ में आया? जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये रिंग एक्सपेंड करेगी, यहां प्लस यहां माइनस। चेक करो भाई। सो यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, और ये बनते ही वापस फिर ये रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, यहां प्लस माइनस। क्लियर? सो यहां प्लस यहां माइनस, तो ये यहां गई तो ये देखो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज के बाद जब Br- का अटैक होगा क्योंकि Br- ऊपर नीचे दोनों से आएगा, यानी Br- सिस और ट्रांसपोजिशन दोनों लेगा। अगर आपको याद हो, देखो इस कंपाउंड को बोलते हैं डेकालीन। क्या बोलते हैं? डेकालीन। खास बात है कि जो डेकालीन आप देख रहे हो ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो करती है। shows both geometrical and optical isomerism। ये देखो, ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों शो करती है, तो ये इसी तरह का ही तो है। बस यहाँ फर्क क्या है, जो यहाँ H है वो Br से रिप्लेस हो गया है, यानी ये भी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों शो करेगी। अच्छा कैसे शो करती है, थोड़ी सी इसकी बात करें। देखो ये जो आप देख रहे हो साइक्लोहेक्सेन के, इनको हम लोग बोलते हैं रिजिड फॉर्म में है। तो मेनली जो साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आपको पता होना चाहिए। सो होता क्या है कि देखो ये देखिए ये कंपाउंड है, इसकी बात कर रहे हैं ना। यहां H है, यहां H है, ये देखिए। तो यहां ये H है अप और यहां H है डाउन। क्लियर? तो इसको बोलते हैं, ये है ट्रांसडेकालीन। क्या है भाई? ट्रांसडेकालीन। अच्छा ट्रांसडेकालीन में आप देखिएगा POS है, यहां से अगर मिरर रखते हैं तो एग्जैक्टली मिरर इमेज आ जाएगा। देखो क्लियर? क्या वही बात समझ में आई? तो ये जो है आपका क्लियर है, ये क्या है आपका ट्रांसडेकालीन, और इसका कोई मिरर इमेज नहीं होगा क्योंकि वो POS है। लेकिन जो सिसडेकालीन होगा, देखो सिसडेकालीन
का कोई मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये सिस डेकालीन कैसे होगा, ये H ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो कहीं भी कोई सिमेट्री नहीं होगी। तो सिस डेकालीन जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर सिस डेकालीन ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसी तरह इसमें एक साइड क्या होगा, H नीचे Br ऊपर, H नीचे Br ऊपर तो ट्रांस हो गया, तो इसमें बीच से POS आएगा, और सिस वाले में कोई POS नहीं आएगा, तो इसके जो आएंगे ध्यान रखना 3 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 3 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। क्या कहानी क्लियर हुई, देख लीजिए। देखिए अब आता है एडिशन ऑफ X2। X2 मतलब हेलोजन, Br2, Cl2, I2। सो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये कंपाउंड है, और इसमें हमने क्या किया, Br2 CCl4 का रिएक्शन कराया, ठीक है। सो Br2 CCl4 से रिएक्शन करने से इसमें क्या बनता है, देखिए तो इसमें बनता है, इसको बोलते हैं, इसमें होगा ट्रांस एडिशन। Br जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ट्रांस एडिशन में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां पे हमने CH3 लिख दिया ना, तो यहां भी अपन ने CH3 कर दिया, ये कंपाउंड है। तो देखो ये क्या होता है, इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। Br2 क्या है, नॉन पोलर। तो जब Br2 एक नॉन पोलर कंपाउंड है तो ये पोलर है, तो ये इसको पोलराइज करेगा। अच्छा, पोलराइज करके प्लस माइनस में नहीं तोड़ेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस तो बन ही नहीं सकता। तो इसके ये जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज है, इसके ये डेल्टा पॉजिटिव को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगी, और खींच लेगी तो इसमें बनेगा इस तरह कंपाउंड, और साथ में Br माइनस लीव कर जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन क्लासिकल कैटायन। नॉन क्लासिकल कैटायन है NCC। नॉन क्लासिकल कैटायन क्या होता है, जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, केवल इसकी स्टेबिलिटी होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से, और किससे, प्लस I माइनस I से। सो अब जो नॉन क्लासिकल कैटायन बना है, जब इसमें Br माइनस की वापस रिएक्शन होगी, देखो जब इसमें Br माइनस का वापस रिएक्शन होगा, तो नॉन क्लासिकल कैटायन की ओपनिंग पहले ही बताई गई थी। नॉन क्लासिकल कैटायन की ओपनिंग वहीं से होगी जहां से पॉजिटिव चार्ज ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा हो। तो यहां से देखिए, क्योंकि यहां से 2 डिग्री बनेगा तो ये अलग होगा, और Br माइनस यहां से, क्योंकि अलग होने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, तो क्योंकि अगर एक साइड से आएंगे, एक ही डायरेक्शन से आएंगे तो रिपेल करेंगे, तो जिधर से अलग होगा उसके पीछे से Br माइनस आएगा। तो इसलिए इसका जो है हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रांस एडिशन होता है। ये देखो, समझ में आया। तो यहां पे अपन कहेंगे कि यहां पे क्या होगा, ट्रांस एडिशन हुआ, ठीक है भाई, Br2 का या Cl2 का ट्रांस एडिशन। क्या भाई बात समझ आई, Br2 समझ में आ गया भाई, ट्रांस एडिशन हो गया। अब अगर देखो
ये कंपाउंड है मान लीजिए, ठीक है भाई। और ये है आपकी मान लीजिए सिस 2 ब्यूटीन। क्लियर? तो कुछ पॉइंट समझिएगा। फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है, ध्यान सुनिएगा, फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन अगर आपके पास सिस एल्कीन है और उसमें सिस एडिशन हो रहा है, सिस एडिशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप, ठीक है, सिस एल्कीन में सिस एडिशन हो रहा है आइडेंटिकल ग्रुप का, तो हमेशा आपको बनेगा मीसोफॉर्म। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या आएगी? सिमेट्री आएगी। देखिए अगर आपने सिस एल्कीन में ट्रांस एडिशन करा दिया, ट्रांस मतलब अपोजिट, आइडेंटिकल ग्रुप रहेंगे, तो इसमें मिलेगा आपको रेसमिक मिक्सचर। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है और उसमें ट्रांस एडिशन कराते हो तो फिर मिलेगा मीसो। और अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन में सिस एडिशन कराते हैं फिर मिलेगा रेसमिक। क्लियर? ये तो आ गया सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एडिशन कुछ भी कराओ हमेशा रेसमिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कभी भी पीओएस सीओएस आ ही नहीं सकती, तो उसमें हमेशा रेसमिक मिलेगा। अगर कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है तो देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए, देखिएगा, मान लीजिए अपन ने ये लिया सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन में अगर हमने Br2CCl4 का रिएक्शन कराया, जब इसमें Br2CCl4 का रिएक्शन कराइएगा तो देख क्या होगा, क्योंकि ये सिस था तो ये ऐसे रहा होगा, देखना क्या हुआ, सिस एल्कीन तो ऐसे रही होगी, तो एडिशन जब होगा तो ये खत्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड एक टूटेगा, एक Br यहां, एक Br यहां, ये देखो। क्लियर? और इसमें जो होगा, क्लियर करो, क्या कोई सिमेट्री आएगी? चेक करो। अच्छा, इस तरह 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है एक प्रकार से। सिमेट्री तो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में आपको ऐसे दिखेगी ही नहीं, देख ही नहीं पाओगे, तो उसका तरीका बताएं। यहां से पकड़िए और घूम जाइए, तो देखिए Br से क्या मिला, HCH3। यहां देखिए Br के बाद क्या मिला, CH3H। इसका मतलब इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी और ये रेसमिक बनेगा, मतलब इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा, मतलब इसका साथ में एक मिरर इमेज भी बनेगा, देखो। क्लियर? लेकिन अगर यहीं पे देखना, ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन, चेक करो, और इसमें अगर हम Br2CCl4 का रिएक्शन कराते तो प्रोडक्ट देखिए क्या मिलता, जैसे था वैसे लिख दीजिए। ये देखिए जो तरीका बताया देख लीजिए, BrCH3H, Br से चले BrCH3H, यहां देखो BrCH3H सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मीसो है। और अगर रटे हो तो ट्रांस में ट्रांस एडिशन, मीसो। सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। अगर ये एल्कीन सिमेट्रिकल ना होती तो फिर मीसो नहीं आता। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि जो है ट्रांस में ट्रांस एडिशन
मीजो ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये लो, ये है ट्रांस 2 पेंटीन, और अगर इसमें हम Br2CCl4 का एडिशन कराएंगे तो ट्रांस में ट्रांस एडिशन होगा, प्लस साथ में इसका मिरर इमेज बनेगा, यानी ये बनाएगा रेशमिक मिक्सचर। ये देखो, क्यों? क्योंकि एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तो जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो कभी भी इसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी, तो ये हमेशा क्या बनाएगा? रेशमिक मिक्सचर। देख लीजिए, क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं एडिशन इन कॉन्जुगेटेड डाइईन। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, मेन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। एडिशन इन कॉन्जुगेटेड डाइईन। अभी वो ये कॉन्जुगेटेड डाइईन क्या है भाई? कॉन्जुगेटेड डाइईन का मतलब समझते हो? जिसमें क्या हो? डबल सिंगल डबल हो। जैसे देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइईन। क्या बोलते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन। सो 1,3-ब्यूटाडाइईन में अगर हम HBr का एडिशन कराएं, वो भी 1 मोल। क्लियर? सो प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिएगा, इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बार H यहां जुड़ गया है और Br यहां जुड़ गया। देखो, इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। क्या बोलते हैं? 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन क्यों? 1 इधर 2 इधर, 1 2। अब देखो, इसको देखो, इसमें H तो यहां जुड़ा लग रहा है और Br यहां जुड़ा लग रहा है, तो 1 2 3 4, तो क्या ये 1,4 एडिशन होगा? क्या होगा? 1,4 एडिशन। अब अपने को ये समझना है कि 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन में कौन होगा, कौन मेजर, कौन माइनर। तो बात जरा समझिए। सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें अटैक करेगा HBr का H+। तो हमारे को सबसे पहले देखना पड़ता है कि कार्बोकैटायन कहां स्टेबल बनेगा। दोनों सेम है। H+ अटैक किया, ये देखिए, ये H+ अटैक किया। अब जब ये H+ अटैक किया तो यहां से क्या हुआ कि या तो H+ यहीं पे Br आ गया, अगर यहीं पे Br जुड़ गया तो देखो 1 2 हो गया। और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में भी है, तो रेजोनेंस में है तो यहां ये ऐसे हो सकता है। ये देखिए, क्लियर? यानी आपके पास 2 तरह के पॉजिटिव चार्ज आए, एक ये और दूसरा जो है ये। इनमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम है। क्यों? इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इट इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जब ये Br- यहां अटैक किया तो ये हो गया 1 2 एडिशन, और जब Br- यहां अटैक किया तो ये 1 4 एडिशन। अब ये 1 2 एडिशन है, 1 4 एडिशन है। अब बात समझिए, इनमें स्टेबल कौन है? तो स्टेबल देखो, एक बात समझो,
एक होता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी और एक होती है कंपाउंड की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से हम रिएक्शन का रेट बताते हैं कि रिएक्शन का रेट कम है कि ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आती है। तो क्या यहां पे आप देखोगे तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें चेक करो, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, चेक करो। इसमें देखो 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस प्रोडक्ट में 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या ये प्रोडक्ट तो ज्यादा स्टेबल है भाई। अगर हम ये बात करें कि इन दोनों में प्रोडक्ट किसमें स्टेबल है, हम तो ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो अब इसमें होता क्या है एग्जैक्टली में, देखो देखिए बात समझिए। क्या ये 1-2 एडिशन है भाई, और यहां पे ये 1-4 एडिशन। क्लियर। इसमें आप देखे होंगे, इसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल आता है, इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल आता है। तो इसको बोलते हैं, देखो केसीपी। केसीपी का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब जिसका रेट ज्यादा आता है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो रेट ज्यादा आएगा, तो केसीपी। एंड it will be formed at low temperature and ये होता है TCP। TCP का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट वही होगा जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो ये TCP होगा। एंड it will be formed at high temperature। हाई टेम्परेचर का मतलब बहुत कम टेम्परेचर ना हो, माइनस में ना हो, मतलब एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर TCP will be formed। मतलब कुछ ना दिया हो तो हम रूम टेम्परेचर मानते हैं और उसमें TCP बनेगा। यानी मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1-4 एडिशन, और ये माइनर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर, और ये हो जाएगा आपका मेजर। मेजर ये देखो क्लियर, ये होता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर। और अगर यहां पे लिखा है क्लियर भाई, समझ में आया। 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन सेम जो है आपका Br2 का एडिशन हो जाएगा 1-2 और 1-4। क्या कहानी के लिए, क्योंकि बहुत टाइम है नहीं, डिटेल में आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई। देखिए एडिशन ऑफ NOBr, एडिशन ऑफ NOBr। देखो NOBr का एडिशन कैसे होगा, मान लीजिए कंपाउंड है और इसमें NOBr का एडिशन कराना है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है RCHBr CH2NO। ये देखो अब कैसे, जब इसमें NOBr ऐड होगा तो ये होता क्या है, कैसे ब्रेक करता है NO+ Br-।
तो ये NO प्लस, ये एल्कीन क्या करेगी, ये जो एल्कीन है इसको NO प्लस को तो अपनी तरफ खींच लेगी। तो जब खींचेगी तो क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कैटायन। ध्यान रखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन कौन से रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कैटायन बनेगा, ये आ गया। एंड देन इसके बाद Br माइनस का एडिशन हो जाएगा। ऐसे ब्रेक किया, Br माइनस यहां आया तो RCH Br CH2NO। ऐसा हो सकता है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा हो और ये आंसर ऑप्शन में हो ही ना, ऐसा हो सकता है बहुत आराम से, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाना है ना, तो ये ऑप्शन मत दीजिए, क्या करिए ऑप्शन में दे दीजिए ये नाइट्रोसो तुरंत ऑक्साइम में चेंज हो जाएगा, प्रोटोमेरेसन, और ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोसो कहां चेंज हो जाएगा, ऑक्साइम में। ऑक्साइम इज अ मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है, ध्यान रखना भाई। एडिशन ऑफ Cl2 वाटर। देखो Cl2 वाटर का एडिशन तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, वैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका जो है RCH2 है और यहां देखो Cl2 वाटर लिखा हो या फिर HOCl लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। और यहां से प्रोडक्ट बनेगा ये। अब हुआ यार, ये कैसे बना, देखो सबसे पहले अगर इसमें वाटर का रिएक्शन कभी भी किसी एल्कीन में अगर वाटर का रिएक्शन कराया जाए तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो होगा क्या एग्जैक्टली में, जो RCH2 है ना, इसमें Cl2 की रिएक्शन होगी और इस Cl2 का जो पोलराइज करेगा तो इसका पॉजिटिव पार्ट यहां पे देखिएगा नॉन क्लासिकल कैटायन बना लेगा और फिर इसमें वाटर का अटैक होगा। Cl माइनस का अटैक भी हो सकता था, लेकिन आपको बताया था ना Cl माइनस को वाटर चारों तरफ से घेर लेगा। तो मेजर प्रोडक्ट लिए वाटर अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ऊपर पे यहां अटैक करेगा और बाद में H प्लस अलग हो जाएगा, तो जिससे एंटी एडिशन होगा। ध्यान रखना Cl और OH हमेशा एक दूसरे के एंटी में ऐड होंगे, देख लो, क्लियर है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये देखो ICl का एडिशन, ICl कैसे ब्रेक करोगे, I प्लस Cl माइनस। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट जो बनेगा, ध्यान रखना, ये देखो ये, फिर इसके बाद ये ब्रेक करेगा और ये Cl माइनस वापस यहां से आएगा, ये देखो, क्लियर है, समझ में आया। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है एल्कीन का। तो सबसे पहले फर्स्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखिए हाइड्रेशन की बात की जाए तो इसमें तीन तरह से हाइड्रेशन होगा, एल्कीन का हाइड्रेशन होगा तीन तरह से। कैसे, फर्स्ट पार्ट जैसे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन,
एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या होगा? अगर आप इसमें ऐसे लिखा हो डाइल्यूट H2SO4, ये देखिए, या फिर H+ वाटर, या तो डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो या फिर लिखा हो H+ वाटर, तो इससे जो होगा प्रोडक्ट वही आएगा। एडिशन ऑफ वाटर फॉलो मार्कोनिकॉव रूल। ये देखिए, क्लियर? ये मैकेनिज्म क्या होगी? बहुत आसान सी मैकेनिज्म है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह का। देखिए, सबसे पहले H+ का रिएक्शन होगा। H+ क्या करेगा? ये यहां गया, ये H+ यहां आया, और इसमें ये देखिए पॉजिटिव चार्ज बन रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा। देख लो, अगर पॉजिटिव रीअरेंजमेंट हो सकता होगा तो जरूर होगा, और फिर वाटर का रिएक्शन हो जाएगा। तो ये वाटर का O का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, बाद में H+ अलग हो जाएगा। यानी ऐसे बनता है, देखो ऐसे बता दिया किस स्टेप में, ये देखा। और बाद में क्या होगा? -H+, क्योंकि कैटलिस्ट था ना भाई, तो CH3 CHOH CH3। ये देखो, एडिशन क्लियर हुआ? ये देखो, ऐसे प्रोडक्ट पूछेगा। तो अब इसमें जैसे अपन क्या करते हैं, जनरली रख लेते हैं कि इसमें एडिशन जो होता है मार्कोनिकॉव रूल से होता है। मार्कोनिकॉव रूल से तब होता है जब कोई रीअरेंजमेंट ना हो रहा। अगर कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है तो फिर कोई आर्कोनी मार्कोनी काम नहीं करते। तो यहां से देखो, सबसे पहले H+ का जब अटैक होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखिए। और क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है? तो ये यहां ब्रेक किया, यहां प्लस, यहां माइनस, और ये यहां गया। यानी क्या ये 5 मेंबर की रिंग हो गई। यहां CH3, यहां पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्राइड शिफ्ट। सो हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H निकला और यहां गया। तो यहां से देखो, फाइनल आंसर लिख देते हैं, वाटर का अटैक व्यू करा देते हैं ना बेटा। तो यहां OH और यहां CH3। क्या आंसर क्लियर हुआ? देख लो, समझ में आया? चेक करो, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ DR। ये देखो, शानदार क्वेश्चन, इंटीजर टाइप, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। सबसे पहले A की बात करेंगे कि A क्या होगा। अगर हम इसमें A की बात करें कि यार A क्या बनेगा, तो पिछली क्लास में भी बताया गया था आपको, पिछली क्लास कैसी क्लास में, यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, देख लीजिएगा। तो जो A बनेगा ना, जिसके आइसोमर 3 बताए थे, याद करो, ये बनेगा A। इसके बाद एक्वस KOH का रिएक्शन करा रहा है, ये बना B। अब इसका कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी ये डिहाइड्रेशन है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। एक है हाइड्रेशन, एक है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन में डाइल्यूट H2SO4 होता है और डिहाइड्रेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, जिससे
ये प्रोडक्ट बनेगा। और जब इसमें H2 का एडिशन हो रहा है, देखो निकिल H2 लिख दो, निकिल H2 का एडिशन हुआ तो आप देखो हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन होता है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं, अपोजिट साइड से कभी ऐड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब इसमें ट्रांस तो कभी बनेगा ही नहीं। क्या इसमें सिस डेकालीन ही बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मिलेगा? सिस डेकालीन। क्या मिलेगा? सिस डेकालीन will be the final product. Cis decalene will be the final product. अच्छा, cis decalene में कोई सिमेट्री नहीं होती, इसलिए 2 स्टीरियोआइसोमर्स। तो इसके आंसर आएंगे 2। अच्छा एक बात और सुनो, इसके स्टीरियो आइसोमर याद करो, क्या बताए थे? इसके स्टीरियो आइसोमर 3, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में Br ऊपर से भी आता था तो नीचे से भी आता था, तो सिस भी बनता था और ट्रांस भी बनता था। तो सिस के 2, ट्रांस का 1, तो टोटल 3। लेकिन डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड के बाद जब H2 ऐड कराओगे तो केवल सिस प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए उसके आइसोमर 2 मिलेंगे। क्या भाई मजा आ रहा है? देख लो। अब अगला सेकेंड पार्ट, एक काम करते हैं, पहले HBO पढ़ते हैं। बी पार्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रेशन का दूसरा मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो अब ये क्या है, कैसे होगा, देखो। तो होता क्या है इसमें, क्लियर करना। जैसे ये कंपाउंड है, इसमें लेते हैं B2S6 THF फर्स्ट, और सेकंड लेते हैं H2O2 OH माइनस, जिससे प्रोडक्ट बनता है, ये देखो। इसमें हम कहेंगे कि इसमें एडिशन जो होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होता है। देखो क्लियर? मैकेनिज्म क्या होती है इसकी? मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले B2S6 जो है BS3 में जाता है। अच्छा यहाँ THF का क्या रोल है? THF का देखो कुछ बुकों में लिखा है हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है, ठीक है, बट इसका रोल क्या है पहले क्लियर करो। ये जो BS3 बनता है, क्योंकि BS3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अगर अनस्टेबल कंपाउंड है, अगर इसको आप फ्री छोड़ दोगे ना तो एक खड़ाक से डाइमर बनाएगा और वापस यहीं आ जाएगा। इसलिए B2S6 से BS3 जो बना उसको रोकने के लिए मेन पर्पज लिया जाता है THF, और THF का जो फॉर्मूला है वो इस तरह ही है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन जो O का लोन पेयर है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है स्टेबलाइज करने के लिए। तो यहां से ये देखिए, इसलिए BS3 जो है इसलिए यहां रुक जाता है, नहीं तो BS3 वापस डाइमराइज हो जाएगा और B2S6 बना देगा। देखिए क्या कहानी क्लियर हुई। अब जब वापस रिएक्शन इस कंपाउंड से होगी तो यहां पे ये आया। अब देखो क्या होगा, अब क्योंकि ये कंपाउंड इसको खींचेगा तो ये अलग होके यहां रिएक्ट करेगा और वो अलग हो जाएगा, और यहां पे देखो ये ऐसे ब्रेक करेगा तो BS3 में क्या होता है, तो यहां माइनस चलते हैं, यहाँ H माइनस निकलेगा। तो H माइनस कहां निकलेगा, H माइनस कहां अटैक करेगा, यहां। ये जो H माइनस आएगा तो यहां आएगा। अच्छा कैसे रिएक्ट करेगा, देखो
ये बनता है इसका ट्रांजिशन स्टेट। देखो यहां से H यहां और B यहां, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट बना। और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। देखो समझ आया, ये H यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये डबल का सिंगल हो गया। क्लियर। अब देखो इसके बाद पता क्या होता है, इसके बाद जो है एल्कीन फिर रिएक्ट करता है। जब एल्कीन रिएक्ट करे तो BH2 है ना, तो अभी इसमें भी H है, तो ये H फिर यहाँ 3 बार रिएक्शन होगी। 3 बार रिएक्शन से फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये देखो, और इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई एल्काइल बोरेन। और यहां तक का जो प्रोसेस है उसे हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। क्या है? फॉर्मेशन अप टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड प्रोसेस नोन एज हाइड्रोबोरेशन। ये जो दो टर्म है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इस यहां तक बनने को हम लोग हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीडेशन का। सो जो ऑक्सीडेशन का नंबर है वो ये है, इसमें रिएक्शन H2O2 OH माइनस की होगी, तो यहां से प्रोडक्ट आ जाएगा ये। तो इसलिए इसमें एडिशन हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा एक बात और, मैकेनिज्म इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम भी थोड़ा कम है इसलिए बता नहीं रहे। अगर यहां पे केवल इतना लिखा होता, बस ये देखो बस, और कुछ नहीं लिखा, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा केवल हाइड्रोबोरेशन ही होगा बस। देख लो, क्यों? H2O2 तो लिए नहीं, ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट तो है ही नहीं। लोग इसको देख के तुरंत एल्कोहल बनाने लगेंगे, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर लिखा हो BD3THF H2O2 OH माइनस, चेक करो प्रोडक्ट। अगर इसका प्रोडक्ट चेक करें तो देखो यहां से क्या होता है, यहां ये वाला जो H है वो यहां जाता है, ध्यान रखना, और यहां जो OH आता है वो H2O2 का आता है। यानी कि आंसर देखो, ये देखो, क्लियर है। और सिन एडिशन होगा। क्या होगा? सिन एडिशन का मतलब होता है सिस एडिशन, मतलब जो H और OH का एडिशन होगा वो हमेशा सेम साइड होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट में अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। देख लो, क्लियर। एक बात और, HBO1 इक्विवेलेंट, HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक इक्विवेलेंट है। अब 2 डबल बॉन्ड है, एक इक्विवेलेंट है, तो समझना पड़ेगा कि कहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रो इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट लेस स्टेरिक हिंडर्ड डबल बॉन्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि 4 मेंबर की रिंग बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या था? 4 मेंबर। अगर आप स्टेरिक हिंडर्ड करा दोगे तो 4 मेंबर की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो टूट जाएगी। तो बताओ कहां होगा? यहां पे। तो आंसर देखो क्या आएगा इसका, ध्यान रखना भाई, गड़बड़ मत करना। ये देखो, क्लियर। एक बात और, अगर ये देखो, अगर ऐसा कभी लिखा हो कि आपने क्या किया, डबल बॉन्ड में ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं है, यानी ट्राई एल्काइल बोरेन और बाद में एसिटिक एसिड, तो ये बन जाता है एल्केन। ये देखो फाइनल आंसर ये आएगा, ये है आंसर। कैसे क्या हुआ देख लीजिए,
अगर हम देखो सबसे पहले बात करें कि इनकी जब रिएक्शन हुई तो ट्राई एल्काइल बोरेन बना, और इसमें जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन हुई तो देखो ट्राई एल्काइल बोरेन में जो ये एल्काइल ग्रुप है ना, ये कार्बन बेस में नेगेटिव चार्ज है, तो जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इस H को खींच लेता है और इससे बना देता है, ये देखो क्या समझ में आई, देख लो। और एक बात समझो, यहीं पे हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है और सेम मैकेनिज्म है, इसलिए यहीं पे आप पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे कभी इस तरह की एल्काइन आ जाए और उसमें लिखा हो कुछ नहीं करना, एक लाइन समझिएगा। अगर एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो तो वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल करा दीजिए। क्या लिखिएगा, ये देखो वाटर में क्या है, H और OH, तो एंटी मार्कोनी, ये तो अपने मार्कोनी करा दिया, एंटी मार्कोनिकॉव से कराना है ना बेटा, तो एंटी मार्कोनिकॉव का मतलब हुआ यहाँ H और यहाँ OH, चेक करो। एंटी मार्कोनिकॉव से वाटर का एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव का मतलब कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन पे ज्यादा होंगे, तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ एक है, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट, वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, OH, तो OH और H यहाँ क्लियर है या? और फिर इसको क्या करा दीजिए, टॉटोमेरिज्म, क्योंकि ये इनॉल है तो टॉटोमेरिज्म क्या हो गया, ये लो, ये बन गया एल्डिहाइड। अगर टर्मिनल एल्काइन होगी, टर्मिनल का मतलब 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल एल्काइन हमेशा क्या बनाएगी, एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए इंटरनल एल्काइन होगी और इसमें ये देखो, इसमें अगर ये कराते तो इसमें क्या करते देखते, लेस स्टेरिक हिंडर्ड कहां है, चेक करो, या फिर यहाँ 4 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ अगर हम, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए OH और यहाँ पे CHR और देन टॉटोमराइज करा दीजिए, तो यहां से आ जाएगा, ये देखो क्लियर है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा कि यार ये अगर इस तरह आ जाता, इस तरह आ जाता मान लो, और इसमें HBO कराना होता, तो देखो आपको इसमें क्या है कि इसमें क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन नहीं है तो मार्कोनी को एंटी मार्कोनी का बहुत कोई लफड़ा नहीं है, बट आप ये देखो कि क्या होगा, बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है, अगर आप ये समझ गए कि ये पाई बॉन्ड किधर खींचेगा तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, क्या यहाँ प्लस आई है और यहाँ भी प्लस आई, बट इसका प्लस आई डोमिनेटिंग होगा क्योंकि यहाँ पीएच का माइनस आई है, तो क्या ये ऐसे शिफ्ट करेगा, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, मतलब ऐसे आएगा, यानी इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, चेक करो, तो माइनस का मतलब इसका H यहाँ, OH यहाँ, देख लो। सो जो BH3 का H माइनस अटैक करता है, तो अगर आपने पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग देख ली कि पाई बॉन्ड शिफ्ट किधर होना चाहिए, तो जिधर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, चेक करो, जिधर पाई बॉन्ड शिफ्ट, तो जहां प्लस आएगा वहां पे H और बगल में OH, यानी यहाँ H यहाँ OH, टॉटोमेरिज्म के बाद फाइनल प्रोडक्ट ये देखो, क्या समझ में आया, देख लो,
क्लियर भाई? इस तरह अपन ट्रिपल बॉन्ड में निकाल लेते हैं। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है ट्रिपल बॉन्ड का समझ में आपको आया कि भाई ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे कराना है। क्या ये बात समझ में आई? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपन ने ट्रिपल बॉन्ड का भी पढ़ लिया और डबल बॉन्ड का तो खैर पढ़ ही लिया, बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।